हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो यहाँ पर हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया है आज ही की डेट में, जूनियर असिस्टेंट का। और इसका हम जो यहाँ पर आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, और हमने यही प्रयास किया है कि हम यहाँ पर आपको जो सही आंसर हो सकते हैं वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर की है। लेकिन आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आपसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर बाद में जो है डिस्कस कर लेंगे और पिन अप यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में हम उसको यहाँ पर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हम जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसके पेपर के लेवल के बारे में। अगर हम बात करते हैं इसके लेवल के बारे में तो ये थोड़ा मुझको पेपर थोड़ा यहाँ पर हार्ड लगा। अगर हम बात करते हैं चाहे वो जीएस है, उत्तराखंड थोड़े 2-4 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी हार्ड पूछे गए थे, और हिंदी भी काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पर पूछी गई है। तो पेपर थोड़ा मुझे यहाँ पर हार्ड लगा। तो आपका कैसा अनुभव रहा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी यहाँ पर दबानी चाहिए। तो सही आंसर इसका यहाँ पर होगा, वो होगा यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है। तो वो कहा जाता है यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी जो हमारे पास यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको ही हम यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पर शकों को पराजित करने के बाद ही यहाँ पर अपनी ये उपाधि थी सकारी, वो यहाँ पर ग्रहण की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दीवाने खालसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रसारित जागीर भूमि को यहाँ पर क्या बोलते थे। उसको बोलते थे हम यहाँ पर मददे मास। और मददे मास का जो पुत्रकेशन नियंत्रण था वो दीवाने खास के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था संबंधित था। तो वो था यहाँ पर स्थायी व्यवस्था से, यानी परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो वो दिया था यहाँ पर नारायण गुरु ने। सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। तो ये सीखी थी यहाँ पर मलिक अंबर से। सही आंसर यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागातामारू क्या था। तो एक जापानी जहाज़ था जिसको एक भारतीय ने यहाँ पर उसको यहाँ पर बुक करके उसको कनाडा भेजने की बात यहाँ पर की थी। तो ये प्रकरण पूरा जो था वो यहाँ पर मॉडर्न इंडिया से संबंधित था। तो सही आंसर जो उसका होगा वो यहाँ पर होगा ए। और जापानी गवर्नमेंट ने इसको अपने देश में घुसने की जो है अनुमति नहीं दी थी, इसको लेकर पूरा प्रकरण यहाँ पर ये था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय यहाँ पर किसको जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल, जो यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो दो आंसर यहाँ पर सही हो सकते हैं। या तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका लॉर्ड मेयो, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यहाँ पर कि आपकी संदर्भ के अनुसार यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, सभी को उपलब्ध होगा। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को यहाँ पर मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर नीति आयोग गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 2015 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए। कई बार भारतीय संसद को भी यहाँ पर जनता के धन का संरक्षक कहा जा सकता है। यहाँ पर इसके मानने के दो कारण हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भारतीय संसद के बिना कोई भी पैसा जो है वो हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं भारत की जो संचित निधि है वहाँ से। लेकिन इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो सही आंसर जो उसका यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर कुल सदस्यों का 1/3 यहाँ पर बैठक के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि विशेष बैठक के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो भी यहाँ पर ए भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है वो अधिकतम कितने बाइट को स्टोर कर सकती है। इस तरह के प्रश्नों को हमने जो है अपने कंप्यूटर की क्लास में डिस्कस किया था, और मैंने कहा भी था कि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, और वही आपको यहाँ पर मिला। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर ए, 256 × 1024 × 1024। तो सही आंसर इसका होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था। जो राइट आंसर इसका यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर 2014। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ईसाई की जनसंख्या यहाँ पर सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है। देखो जो ये वाला जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। इस प्रश्न को लेकर थोड़ा डाउट है यहाँ पर कि कौन सा भारत में यहाँ पर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था। तो ये क्या था यहाँ पर सर क्रिक के आह्वान पर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम प्रकार का लोहा अयस्क होगा। तो वो होगा यहाँ पर मैग्नेटाइट। सही आंसर यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत यहाँ पर है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी, यूपी। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित। तो ये स्थान है यहाँ पर रायपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्र क्रमों में से किससे संबंधित है। इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर आर्यन या आर्यन तंत्र में से यहाँ पर एक हो सकता है। ये प्रश्न जो है वो काफ़ी यहाँ पर डाउटफुल है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके संदर्भ में यहाँ पर कौन सा इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है इनमें से नहीं है। देखो और हम बात करते हैं इस तरह के प्रश्न आपको अब ग्रुप सी वाले पेपर में भी देखने को मिलने लगे हैं, यानी संघीय बजट से भी। और जो दोनों बजट चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे वो यहाँ पर स्टेट सेंटर का हो, दोनों ही यहाँ से दोनों में ही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब किसी को भी यहाँ पर करंट अफेयर को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। करंट अफेयर का लेवल काफ़ी यहाँ पर ऊपर उठ चुका है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण यहाँ पर सही आंसर है। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत में निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो वो किया गया था यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास स्विस वीर गार्जन तेहिस 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है। तो वो भारत और जापान का यहाँ पर संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज का क्या नाम है। तो वो है यहाँ पर चैट जीपीटी। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि भारत में निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। तो वो किया गया है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो ये घोषित करता है यहाँ पर राज्यों का संघ। काफ़ी रिपीट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। इसमें जो हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 1 है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत shall be a union of state, shall be a union of state। तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दैट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो सही आंसर जो हमारे पास उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी की है। तो ये की है यहाँ पर देहरादून उत्तराखंड में। सही आंसर यहाँ पर डी। चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। तो दस्तूर था यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है यहाँ पर द्वितीय वर्मन से। सही आंसर यहाँ पर इसका ए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेमंत सोंग ने किया है। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर पौरवों का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका रही हैं। तो वो रही है यहाँ पर पृथ्वी शाह की। सही आंसर है यहाँ पर डी। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था। तो वो था यहाँ पर कोविशाण। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। तो वो थे यहाँ पर मोहन सिंह मेहता। सही आंसर यहाँ पर डी, सही आंसर यहाँ पर ए। हर दुधा संबंधित है यहाँ पर नाग देवता से। सही आंसर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं छपेली क्या है। तो इस तरह के प्रश्न आपको काफ़ी रिपीट देखने को मिले हैं। उत्तराखंड के कुछ प्रश्न ही यहाँ पर हार्ड थे, बाकी सब तो यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न ही थे। छपेली क्या है। छपेली एक यहाँ पर नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में कमीन का क्या कार्य होता है। तो ये था यहाँ पर निश्चित गाँवों से राजस्व एकत्रित करना। हिजल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रारंभ की गई थी यहाँ पर गोरखाओं के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो नेपाल से लगते हुए जो क्षेत्र हैं वहीं पर हिजल यात्रा जो है वो की जाती है। निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है। तो ये संबंधित है यहाँ पर हमारे मोंड मेला से। मोंड जो मेला है वो जोनसार बाबर क्षेत्र में ही यहाँ पर होता है। जोनसार बाबर क्षेत्र में ही ये जो है मोंड मेला बनाता है और यहाँ पर जो है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, भद्राज एक लोक देवता है। भद्राज जो एक लोक देवता है वो यहाँ पर सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर जौनसार बाबर। सही आंसर यहाँ पर ए। इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर डी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल के राठ क्षेत्र के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में नहीं है। तो उत्तराखंड में जो यहाँ पर नहीं है वो है यहाँ पर कुला कांगड़ी। सही आंसर यहाँ पर सी। नोला, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो वो है यहाँ पर स्योनार कोट। सही आंसर यहाँ पर सी। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि यहाँ पर, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो ये है यहाँ पर नैनीताल में। सही आंसर यहाँ पर डी। निम्नलिखित जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सही आंसर की, तो ये यहाँ पर दो के बीच यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, तारकताल और चिकनीताल। दो यहाँ पर, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रही है। तो वो रही है यहाँ पर उधम सिंह नगर की। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों में क्या सही अवरोहीकरण क्या है। यानी यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात की गई है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर पिछले प्रश्न से ही यहाँ पर जो है वो निकाल सकते थे कि अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा गया, यानी घटते हुए क्रम में इसको बताया गया है, और पिथौरागढ़ सबसे लास्ट में यहाँ पर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि साक्षरता दर पूछी गई है, दोनों में ही यहाँ पर केवल महिलाओं की बात की गई है, और महिलाएं तो और भी यहाँ पर कम साक्षर होंगी अपेक्षा बाकी और सबके। और पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर मंदाकिनी। काफ़ी रिपीट प्रश्न है, कई बार पहले भी पूछा गया है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक यमुना और टोंस नदी के मध्य यहाँ पर निवास करती है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर जौनसार बाबर क्षेत्र। अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉजिक भी लगाते तो इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते थे कि जौनसार और यमुना और टोंस जो नदी है वो देहरादून से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको उत्तरकाशी से और यहाँ पर इस क्षेत्र में मिलती है, और यहीं पर ही जौनसार जो है वो अधिक पाया जाता है। राजी और भोटिया और थारू जो है वो इस जिले में यहाँ पर इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो जौनसार बाबर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता था। मैपिंग से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार 2019 और 20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर थी। तो यहाँ पर इसके जो दो आंसर है वो यहाँ पर सही हो सकते हैं, डी और सी में से कौन सा एक यहाँ पर सही होगा देखते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए यहाँ पर दी गई है, और ये काफ़ी इजी प्रश्न था। अगर केवल आपको अस्कोट का भी पता है कि अस्कोट जो है वो पिथौरागढ़ में है, यानी बी का यहाँ पर 4 होगा, तो आप इजीली इसको सोल्व यहाँ पर कर सकते थे। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था। तो ये इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर पूरे पेपर में ही मिलने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। ये लगातार ही प्रश्न इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना कब शुरू की गई। तो ये की गई थी यहाँ पर जून 2002 में। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 और 22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत कीमतों पर होगा। तो वो होगा यहाँ पर 42.92। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई 2020 और 21 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रीजनिंग के प्रश्न हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड पूछा गया है। अगर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी 6 गांव हैं। एफ जो है वो डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर है, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर है, और ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर है, सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर है, डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है। तो 3 गांव कौन सी पंक्ति में होंगे। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए डी ई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि एक दुकानदार एक कमीज़ के वास्तविक मूल्य 975 रुपये को 20% बढ़ाकर लिखता है और उस पर 12% की छूट यहाँ पर देता है, जबकि एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 है और उस पर 10% का लाभ लेकर बेचता है दुकानदार को दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान यहाँ पर 27 डिग्री है और दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान यहाँ पर 30 सेंटीग्रेड है। प्रथम, 5वें और
दिनों के जो अनुपात है वो 3:4 है, और दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों का औसत तापमान कितना होगा, तो वो होगा यहाँ पर 24। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 2-3 प्रश्न यहाँ पर, 2 प्रश्न ऐसे बचते हैं जिनको हम लास्ट में यहाँ पर सोल्व करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 2020 और 21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा रैंक रहा था, तो वो रहा था यहाँ पर 50। नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है, तो बल्ब में सामान्यतः जो है नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस यहाँ पर भरी होती है। सही आंसर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निशामक का मुख्य संघटक क्या है, तो वो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बेट। मास कौन सी गैस है, तो मास जो है वो मीथेन को हम मास गैस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था यहाँ पर 1986 में। सही आंसर यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर जनरेटर। मैग्रो होते हैं, देखो इस तरह के 2 प्रश्न यहाँ पर, 2 ऑप्शंस यहाँ पर जो करने पड़ रहे हैं हमको। सहिष्णु, सकरा सहिष्णु और सीमेंट सहिष्णु तो नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 कन्फ्यूजन बन रहे हैं। मैग्रोवन या तो नाइट्रोजन सहिष्णु होगा इसका सही आंसर, यह होगा यहाँ पर नमक सहिष्णु। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2002 में। निम्नलिखित में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है, तो जर्सी जो है वो गाय की विदेशी नस्ल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं टीपीटी आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं, तो इस हिसाब से जो सही आंसर इसका हो सकता है, तो सही आंसर ए या सी में से कौन सा यहाँ पर कोई सा एक जो है वो सही आंसर यहाँ पर इसका होगा। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही होगा। डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, तो वो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन काउंटर। सही आंसर यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर के प्रश्न भी आप देख सकते हैं, इनका लेवल भी कितना हाई यहाँ पर रहा है कंप्यूटर के प्रश्नों का भी। नेक्स्ट बात करते हैं जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, तो सबसे पहले ये पोस्ट कार्य को यहाँ पर संपन्न करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है, तो विटामिन ए और विटामिन के यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन सी हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर इसका नहीं होगा, और विटामिन ए और विटामिन के ही यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अब हिंदी के प्रश्नों की तरफ, और हिंदी के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पर पूछे गए थे। पहला जो हमारे पास प्रश्न है कि इनमें से प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है, तो वो है यहाँ पर सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर होनहार। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो वो है यहाँ पर अ। सांप मरे न लाटे टूटे इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो वो है यहाँ पर कि बिना हानि के ही कार्य हो जाना, कार्य पूर्ति होना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में किस शब्द में निर प्रत्यय प्रत्युक्त नहीं किया गया है, तो वो है यहाँ पर निराला। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो लोकतंत्र का होगा यहाँ पर लोकतंत्र। जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर राजतंत्र। सही आंसर यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन द्विगुण है, तो द्विगुण जो व्यंजन होगा वो होगा यहाँ पर ड। सही आंसर है हमारे पास सी। नेक्स्ट बात करते हैं काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, तो यहाँ पर इन वाक्यों के बीच में जो प्रयुक्त विराम चिन्ह है तो वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर अर्धविराम। दुल्हे शब्द का प्रत्यय क्या है, वो है यहाँ पर दुर्लभ। उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो वह है यहाँ पर दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ होठ दोनों से मिलकर बना है। आंखों में खून उतरना, तो वह है यहाँ पर अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सुनुख शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो कुत्ते का जो पर्यायवाची है वो है यहाँ पर सुनुख। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराधिकारी में मिली जायदाद को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर रिक्त। नेक्स्ट बात करते हैं वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो निम्न में से किस व्याकरण का भेद है, तो वो है यहाँ पर संबंधवाचक व्याकरण का। सही आंसर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं संन्यास शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो होगा संन्यास में वो होगा यहाँ पर सम। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि में गलत कौन सा है, तो वो है यहाँ पर अनग और सनग। अनग का होगा यहाँ पर अग, तो सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। हंसा थे जो उड़ी गए काका भय दीवान, लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के साथ में अधिकार आ जाना। नेक्स्ट बात करते हैं अमावस्या की रात, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर हो सकता है, दो इसके सही आंसर हैं, कुहू भी हो सकता है और राका भी इसका सही आंसर यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अजंतक शब्द का संधि विग्रह क्या है, तो वो है यहाँ पर अच और अनंत। सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी।
राष्ट्र को हानि जयचंदो से होती है, वाक्य में जयचंदो में कौन सी संज्ञा है, तो वह है यहाँ पर सही आंसर जिसका होगा वो होगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द क्या है, तो मयंक जो है वो इसका सही आंसर होगा, तद्भव शब्द यहाँ पर होगा वो होगा मयंक। दिशावर शब्द का तत्सम शब्द क्या है, तो दिशांतर सही आंसर है हमारे पास ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनु का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर अन्वीक्षण, सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, यज्ञवेदिका शब्द में समास कौन सा है, तो यज्ञवेदिका जो शब्द में समास होगा वो होगा यहाँ पर संप्रदान समाज, सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर भी। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर गलत किया गया है, तो ये सौदा और शुदा का यहाँ पर गलत किया गया है। निम्नलिखित में से भरभर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पारावत यहाँ पर सही आंसर होगा, तो सही आंसर यहाँ पर सी। तो 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अपना कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर भी आप लिख सकते हैं, तो उससे हमें यहाँ पर एक सही नज़रिया सही दिशा में पहुँचा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर मेरिट जाने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप शेयर करें सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।